What do you think? Will Mr. Modi be the Prime Minister again? उसमें मुझे कोई डाउट दिखता नहीं है। आप जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स आ रहे हैं आप उनको सुन लीजिए। योगेंद्र भाई ने एक वीडियो डाला कुछ दिन पहले, मेरे मित्र हैं, और उनके एस्टिमेट को ही मान लीजिए कि योगेंद्र भाई जो कह रहे हैं भैया वही सही है, 80 सीट डाउन, तो भी वो बता रहे हैं कि एनडीए को 268 सीट आएगा, 268। इतना प्रिसाइज तो कोई एस्टिमेट कर नहीं सकता है, लेकिन एक अनुमान उन्होंने बताया कि एनडीए को 268 सीट आ रहा है। तो भाई देश में संवैधानिक प्रोविजन जो है उसमें सरकार बनाने के लिए तो 272 ही चाहिए। अब देखिए ये माइंडसेट का बेसलाइन का कितना असर होता है। अगर मोदी जी को 268 2014 में आता तो लोगों ने कहा भाई देश में मोदी की आंधी है। आज अगर 268 योगेंद्र यादव जी बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई मोदी बिल्कुल खत्म हो गया। ये तो आपने बेसलाइन एडजस्ट कर दिया ना, और ये बेसलाइन आपने नहीं एडजस्ट किया, ये मोदी जी ने चालाकी से आपको एडजस्ट करा दिया। पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कह दिया कि इस बार 400 पार। तो लोग एक तरीके से भूल गए कि भाई देश में सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, 400 नहीं चाहिए। और 272 आने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा मैंने कहा था मुझे 400 नहीं आया, मैं अब प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। तो ये तो एक तरीके से बीजेपी ने नैरेटिव सेट कर दिया, और सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं, यही आकलन कर रहे हैं, इसी पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि बीजेपी के 400 आएंगे कि नहीं आएंगे। एंड आई लाफ एंड से कि भाई आप कह रहे हो कि आप बीजेपी के विरोध में हो, आप तो बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा बढ़ा रहे हो। आपको तो ये पूछना चाहिए कि बीजेपी की सरकार आएगी कि नहीं। लेकिन आप पूछ रहे हो अच्छा प्रशांत जी बीजेपी को 370 आ सकता है क्या? भाई सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए, और अगर आप मोस्ट कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी एनडीए को, भाजपा को 250-60 भी अगर आ रहा है, एक बार को मान लो, तो भी सरकार तो उन्हीं की बन रही है।